ओके। सो आज का टॉपिक क्या है? ऑस्टमी केयर। सो इसके पहले कभी आप लोगों ने इस तरह की केयर प्रोवाइड की है जिसमें ऑस्टमी या कोलोस्टमी या इलियोस्टमी वर्ड आया हो? यस और नो? ओके। शशि, हैव यू प्रोवाइडेड? आपने कभी ऐसी केयर प्रोवाइड की है या सुना है? शायद आपने यस बोला। यस सर। ओके, कौन सी केयर? कोलोस्टमी और इलियोस्टमी? कोलोस्टमी। ओके, कोलोस्टमी। ओके, गुड। सो हम ऑस्टमी केयर की बात इसलिए करने वाले हैं बिकॉज जो हमारा पेशेंट है, स्पेशली हम पैलिएटिव केयर के अंदर ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा पेशेंट है वो किसी भी अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन से सफर कर रहा है, तो इसकी वजह से कुछ आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई गई है। मीन्स यूजुअली जो है ये इंटेस्टाइन हमारी कंटिन्यूअस कनेक्टेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। एंड जो भी फूड हम माउथ के थ्रू लेते हैं वो डाइजेस्ट होके रेक्टम के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है। बट कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जैसे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाना, इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो जाना, या कभी वहाँ का कैंसर हो जाना, ठीक है, या वहाँ पे अल्सर हो जाना। इन इन कुछ कंडीशंस की वजह से इंटेस्टाइन का एक भाग जो है कट किया जाता है और उस भाग को एक रास्ता बना के बाहर जो है उसकी ओपनिंग की जाती है, उसे हम ऑस्टमी कहते हैं। ठीक है। तो ऑस्टमी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है ओपनिंग। जब जहाँ कहीं भी हम आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं, है ना, तो वो ऑस्टमी है। अब अगर ये ओपनिंग हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बना रहे हैं, मेनली इलियम के बनाते हैं, तो इसे इलियोस्टमी कहते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इलियम वर्ड जुड़ जाएगा ऑस्टमी में तो इलियोस्टमी हो जाएगा। एंड अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की मीन्स कोलॉन की करते हैं तो कोलोस्टमी हो जाएगा। ठीक है। सो इलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी केयर मेनली टू टाइप ऑफ केयर जो है हम प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। एंड कभी कभी अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया है केयर तो हमने देखा होगा, कभी कभी अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी विजिट किया होगा, ठीक है, या गैस्ट्रो सर्जरी विजिट किया होगा, या फिर ऑन्कोलॉजी में भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि आप सभी पैलिएटिव केयर का पार्ट है, सो डेफिनेटली आप लोग ऑन्कोलॉजी से भी कनेक्टेड होंगे। सो अगर आपने देखा होगा कि कुछ गैस्ट्रिक जो कैंसर है ऐसे पेशेंट्स में, आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट के पेट में एक आर्टिफिशियल बैग जैसा लगा हुआ होता है। वो बैग आपका ऑस्टमी बैग है, मे बी इलोस्टमी और कोलोस्टमी। ठीक है। तो आज हम कोलोस्टमी केयर की बात इसलिए करने वाले हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर इसे ले पर्सन देखे तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको मैनेज करना, कि हम किस तरह से केयर प्रोवाइड करें, किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, किस तरह से हम इसे क्लीन करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन हमें लगता है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। बट इसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, साथ में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम बेसिकली कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स में वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट करने के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सो मैं किसी का भी नाम लेके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो आप लोग अटेंटिव रहें और अगर हो सके तो अपने वीडियो ऑन रखें। ओके। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ऑस्टमी है क्या, या कोलोस्टमी इलियोस्टमी क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, एंड किस तरह के हम एप्लियंस यूज करते हैं अगर हम बात करें कि इलियोस्टमी है या कोलोस्टमी है, एंड क्या क्या हमें ऑस्टमी केयर के लिए रिक्वायर्ड आइटम चाहिए होता है। इसका प्रोसीजर क्या है, यूजुअली प्रोसीजर आप लोग परफॉर्म करते हैं, बस जस्ट रिव्यू के लिए मैंने प्रोसीजर डाला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है असेसमेंट ऑफ स्टोमा। स्टोमा जो स्किन है, जो बाहर स्किन आर्टिफिशियल ओपनिंग के बाद आती है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन की, उसे हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है। अलोंग विथ हम किस तरह से कोलोस्टमी बैग को क्लीन करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड जस्ट अ सेकेंड।
जस्ट अ सेकेंड। तो assessment of stoma and how to clean the colostomy bag, because changing the colostomy और ileostomy bag हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्लीनिंग किस तरह से करनी ये भी हमें पता होना चाहिए और हम पेशेंट को बता पाएंगे। फिर केयर ऑफ स्किन एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर पेशेंट जो है इन पेशेंट है तो किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट करना है, और ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो ऑस्टमी केयर नाम से ही हमें पता होता है कि ये ऑस्टमी मैनेजमेंट के बारे में बताया, मीन्स कोई ओपनिंग है जिसे हमें मैनेज करना है। अब वो ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की हो सकती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन की हो सकती है। सो मेनली क्या होता है, इसे हम पेरिस्टोमल स्किन कहते हैं, जो स्किन हमारी क्रिएट करके बाहर जो एक रास्ता बनाया जाता है, इसे पेरिस्टोमल स्किन कहते हैं, और उसी को हमें मैनेज करना पड़ता है। उसकी उसका कलर देखना पड़ता है, उसका ये देखना पड़ता है वहां से कोई सिक्रीशंस तो नहीं है। साथ में हमें एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देना पड़ता है हमारे पेशेंट को या फिर फैमिली मेंबर्स को, जो ऑस्टमी केयर जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस तो नहीं कर सकते, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, कि डिस्ट्रेस में चले जाते हैं कि ये पता नहीं हमें कब तक करना पड़ेगा, ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, ये क्या बैग लगा दिया है। तो हमें साथ साथ हमें स्टोमा का तो ध्यान रखना है, ऑस्टमी का ध्यान रखना है, कि उन्हें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। ठीक है। सो ऑस्टमी केयर का मेन जो पर्पस होता है, सबसे पहला होता है स्किन प्रोटेक्शन। ठीक है। स्किन प्रोटेक्शन, जो स्किन, क्योंकि स्किन हमारा एक प्रोटेक्टिंग बैरियर है किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जैसे हमें पता होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्यों एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि स्किन ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा। अब क्योंकि हमने इंटेस्टाइन को एक रास्ता बना के बाहर किया हुआ हमारी बॉडी के, सो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहां से इन्फेक्शन एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ऑस्टमी को प्रॉपर हम स्किन प्रोटेक्शन करेंगे। दूसरा, केयर करेंगे पेशेंट को, कि वो एक्सेप्ट करे इस चीज को कि अभी उसको हाथ में इन्फेक्शन है या हाथ में कुछ खराबी आई है जिस वजह से ये लगाया गया है ना, और ये उसके अच्छे के लिए है, इसमें उसका भला है। ठीक है, ये हमें उसे बताना है। ठीक है। एंड इसके अलावा जो तीसरा पर्पज है ऑस्टमी केयर का, वो है स्टोमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना। अब स्टोमा, जैसा हमने बताया था, आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो पार्ट बाहर निकला रहता है ऑस्टमी में, जब ओपनिंग हम बनाते हैं, जब आंत को हम कट करके जो भाग जो है बाहर निकला रहता है, उस भाग को हम कहते हैं स्टोमा। सो स्टोमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे स्टोमा का कलर चेंज हो जाना, है ना, स्टोमा का ईचिंग होना, वहां पे वहां से कोई पस फॉर्मेशन होना, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी ऑस्टमी केयर जरूरी है। तो पहला तो स्किन प्रोटेक्शन, दूसरा पेशेंट एक्सेप्टेंस, एंड तीसरा क्या है, स्टोमा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन। देन मीनिंग, अब नाम से ही पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑस्टमी का मतलब होता है कोई भी ओपनिंग जो क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो यूरोस्टमी हम कहेंगे। हमने यूरो वर्ड लिया, ऑस्टमी तो यूरोस्टमी। इंटेस्टाइन का है तो जिस भाग का है वहां पे हमने कहा, अगर इलियम का है तो इलियोस्टमी, और अगर कोलॉन का है तो कोलोस्टमी। ठीक है। सो होता क्या है कि फीकल मैटर या यूरिन या म्यूकस, जब भी इस तरह का कोई ओपनिंग हम बनाते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसे हम इफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है। और ये इफ्लुएंट क्या होता है, एक ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग के थ्रू। ठीक है। तो उस आर्टिफिशियल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमा। ठीक है। सो इसके पहले वाले पिक्चर में भी आपने देखा, ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक ओपनिंग है किसके लिए, इफ्लुएंट को बाहर करने के लिए। इफ्लुएंट क्या है, फीकल मैटर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो फीकल मैटर है, लेकिन अगर यूरिन से रिलेटेड हम बना रहे हैं तो यूरिन हो सकता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर हमें कहीं पे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस हमें आउट करना है तो। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टोमा। अब स्टोमा
यूजली जो है आप देख सकते हैं कि उभरा, बाहर की ओर उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर है स्किन का। ठीक है, मीन्स प्रोट्यूड होता है ये, बाहर की ओर निकला हुआ स्किन से। तो ये एक नॉर्मल ओपनिंग बनाई जाती है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? पिंक टू रेड, है ना। आप देखेंगे एकदम पिंक या रेड सा कलर होगा। अगर इसके कलर में कोई भी चेंज होता है, लाइक ये पिंक से जो है ब्लैकिश कलर हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो पिंक टू रेड कलर। साथ में क्या होता है? ये मॉइस्ट होता है, नमी होती है इसमें, है ना, ये ड्राई नहीं होता है। ठीक है, ड्राई होगा तो क्या होगा इसमें? ड्राई होगा तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड राउंड होगा। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में भी क्लियरली, ये राउंड शेप में है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी नर्व का सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि इसे रीरूट किया गया है। ठीक है, तो इजिली जो है बहुत ज्यादा पेन का सेंसेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हमें स्टोमा के बारे में जाननी चाहिए कि स्टोमा एक प्रोट्यूड पार्ट होता है स्किन का, पिंक या रेड कलर में होता है, मॉइस्ट होता है, राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे नर्व का सेंसेशन नहीं होता है। ऑस्टमी सर्जरी परफॉर्म्ड की जाती है, जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइन के पार्ट या यूरिनरी सिस्टम के ऐसे पार्ट जो अफेक्टेड है किसी भी डिजीज की वजह से। ठीक है, तो कभी कभी वहाँ की हीलिंग के लिए या उसे रिमूव करने के लिए या उसे मैनेज करने के लिए इस तरह का एक अ, रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, या और साथ में क्या होता है कि रास्ता इसलिए भी बनाया जाता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है या इफ्लुएंट है, यूरिन फीसेस और म्यूकस, उसको बाहर किया जा सके। ठीक है, डेफिनेशन में भी हम सिंपली बोलें कि ऑस्टमी क्या है? एक ओपनिंग क्रिएटेड इन द बॉडी फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए हम एक ओपनिंग बनाते हैं, तो वो ऑस्टमी है। अब अगर हम इलियम से वो ओपनिंग बना रहे हैं तो इलियोस्टमी, अगर हम ये कोलोन से बना रहे हैं तो कोलोस्टमी। ठीक है, स्टोमा क्या है? स्टोमा माउथ, अ माउथ लाइक ओपनिंग, है ना। आपने देखा अभी सर्कल कलर में पिंक और रेड इन कलर, तो एक ओपनिंग है माउथ और माउथ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसे हम स्टोमा कहते हैं। अब टाइप ऑफ ऑस्टमीज, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसे हम कहते हैं इलियोस्टमी। ठीक है, अगर पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो इलियोस्टमी परमानेंट हो सकती है। ठीक है, और अगर कोई इंजरी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे, उस टाइम के लिए अगर हमने इलियोस्टमी की है, तो इसके बाद फिर से हम उसे कनेक्ट कर देते हैं जैसे ही वो हील होती है। ठीक है, अगर इफुलियंट की बात करें, तो हम सबको पता है कि इलियोस्टमी से जो इफुलियंट निकलेगा उसमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि अभी वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा नहीं है, मीन्स प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इफुलियंट, तो यहाँ पे लिक्विड का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट अगर हम कोलोस्टमी की बात करें तो यहाँ पे जो लिक्विड कंटेंट है वो थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे सॉलिड या सेमी सॉलिड। देन कोलोस्टमी, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रिमूव किया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट किन किन कंडीशन में रिमूव किया जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई अल्सर हुआ है, किसी वजह से वहां पे कोई कैंसर हुआ जिसकी वजह से एक पार्ट रिमूव करना पड़ रहा है, या किसी वजह से वहां की जो लाइनिंग है वो खराब हो गई है ना, डिजीज कंडीशन डेवलप हो गई है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करके वहां से ओपनिंग बना देते हैं, तो ये कोलोस्टमी होता है। अब किस तरह के एप्लियंस हम यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आप सभी ने कुछ डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के बैग्स देखे होंगे, है ना। तो जैसे पहला जो यहाँ पे बैग आप देख रहे हैं, ऑस्टमी एप्लियंस या ऑस्टमी बैग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा ओपन एंड, है ना। ओपन एंड का मतलब क्या है? इस बैग में एक ओपनिंग एंड है। ठीक है, तो इस तरह के बैग मेनली हम क्या करते हैं, वॉश करके, मतलब जो भी इसमें इफ्लुएंट है उसको हम ड्रेन कर देते हैं, खाली करके इसको हम वॉश करके एंड फिर हम इसे पैक यहीं से बंद कर देते हैं, ये इसका जो ओपन एंड है यहाँ से लॉक कर देते हैं। ठीक है, देन अगर हम क्लोज एंड की बात करें तो यहाँ आप देखें कोई भी इस तरह का ओपनिंग नहीं है, सिर्फ एक मेन ओपनिंग है जो स्टोमा से कनेक्ट होगी।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर हम इस बैरियर की बात करें, फ्लैंक की बात करें, जो हमारी स्किन से कनेक्टेड होता है, जो स्टोमा से सराउंडेड होता है, तो इसमें क्या है कि कुछ प्री कट आता है। प्री कट मीन्स पहले से इसका साइज जो है स्टोमा का, एक एवरेज साइज, यूजुअली क्या होता है एमएम में साइज जो है वो लिया जाता है, तो कितने एमएम का स्टोमा है उसके अकॉर्डिंग ये प्री कट अवेलेबल होता है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि साइज हमें कंफर्म नहीं होती है, तो हम लोग इसको खुद से भी कट कर सकते हैं, कट द ओपनिंग योरसेल्फ। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम छोटा बड़ा जितना भी चाहिए उतना बड़ा साइज हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक है। देन अब अगर स्किन बैरियर के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे वन पीस होता है। वन पीस मींस स्किन बैरियर पहले वाले में आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। ठीक है। एंड इसको जो है हम यहाँ से एम्प्टी कर सकते हैं। टू पीस में क्या होता है, स्किन बैरियर स्किन से ऑलवेज अटैच रहता है, बट जो दूसरा वाला बैग है इसे हम डिटैच कर सकते हैं, इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सो यूजुअली अगर किसी में लॉन्गर टाइम ऑफ के लिए हमें रखना होता है तो हम टू पीस टाइप यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमारा स्किन बैरियर जब तक स्किन में प्रॉपरली कनेक्टेड है तो ये कनेक्ट रहता है। एंड हम क्या करते हैं, ये सेकेंड पीस ऑफ जो हमारा बैग है अप्लियंस है उसे हम क्लीन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि इस बैग को सपोर्ट करने के लिए एक ऑस्टमी बेल्ट भी यूज होता है। ठीक है। शशि, आपने देखा है आपके यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनमें ऑस्टमी बैग भी के साथ वो बेल्ट भी यूज करते हैं? यस मैम, यस सर। ओके। और किसी ने देखा है कि ऑस्टमी पेशेंट को? यस सर। ओके, तो उनके पास भी इस तरह का बेल्ट होता है सपोर्ट करने के लिए? हाँ सर, होता है। ओके ओके। सो इससे क्या होता है मेनली, कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं पड़ता है हमारे स्टोमा पे, पहली चीज। दूसरा सपोर्ट रहता है हमारे बैक को। ठीक है। सो इजिली डिसलोकेट नहीं होता अपनी पोजीशन से। ठीक है। सो ये मेनली कुछ कॉमन टाइप के ऑस्टमी एप्लियंसेस होते हैं जो आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर ऑस्टमी केयर। अगर हम ऑस्टमी केयर करते हैं तो क्या क्या आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है? सो आप लोग तो ऑलरेडी ऑस्टमी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो कोई बता सकता है कि क्या क्या बेसिक आर्टिकल्स हमें रिक्वायर्ड होता है? सर पाउडर रहता है। ओके गुड। पाउडर, और डिओड्रेंट पाउडर जैसा बोला। हाँ, ओके। डिओड्रेंट, स्किन केयर पाउडर, ऑइंटमेंट हम्म। रहता है। हम्म। और सपोर्ट के लिए बेल्ट रहता है। बेल्ट, ओके। शशि आप ऐड कर दीजिए और कुछ। सर ग्लव्स चाहिए, फिर उसके बाद गॉव्स चाहिए, देन गुड। टिश्यू पेपर, गुड। सॉप चाहिए हाथ में, वॉशिंग गुड। बेसिन। गुड। 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 ओके। सो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, टॉयलेट पेपर चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, टू पेयर ऑफ ग्लव्स चाहिए। ठीक है। क्लीन ऑस्टमी एप्लियंस एंड बेल्ट, वो टू पीस है या सिंगल पीस है। गॉस पैड चाहिए, स्किन बैरियर चाहिए, वॉश बेसिन चाहिए, सोप एंड वाटर चाहिए, एंड वॉश क्लॉथ और टब। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल अरेंज करना पड़ता है। ठीक है। अगर पेशेंट इन हाउस है या हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमें वो आर्टिकल्स अरेंज करने पड़ते हैं। बट अगर घर पे भी कर रहे हैं ऑस्टमी केयर, अगर हम बता रहे हैं तो उन्हें हमें आर्टिकल अरेंजमेंट के बारे में जरूर बताना। मैंने खुद ही ये चीज एक्सपीरियंस की है जब हम होम केयर में जाते हैं पेशेंट विथ ऑस्टमी केयर, एंड अगर हमने सारे आर्टिकल्स अरेंज नहीं किए हैं सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे चीज़ें अगर आपने शुरू कर दी हैं तो आपको बार बार ग्लव्स चेंज करना है, न्यू ग्लव्स पहनना, सो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो प्रॉपर अरेंजमेंट आर्टिकल्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। देन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो प्रोसीजर यूजुअली आप लोगों को पता है बट हम लोग जस्ट एक रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले बेड को कंफर्टेबल पोजीशन में लेंगे, अगर पेशेंट इन हाउस है, या पेशेंट सिटिंग पोजीशन पे
आ सकता है, कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकता है, तो हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोमा को एक्सेस करेंगे। स्टोमा क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज स्टोमा? सर आर्टिफिशियल ओपनिंग। गुड, आर्टिफिशियल ओपनिंग। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देना है और इस तरह से पोजीशन देना है कि हम स्टोमा को एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ऑस्टमी बैग को, और अगर कुछ ऐसा है जो हमें रिपोर्ट करना है, लाइक वहां पे कुछ टीयरिंग हुआ है या वहां से कुछ पस आ रहा है, ठीक है, तो हमें जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, लाइक अगर इन हाउस है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इंफॉर्म करें, अगर इन हॉस्पिटल है तो हमारे जो भी कंसल्टेंट है उन्हें हम इंफॉर्म करेंगे। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ऑस्टमी एप्लियंस, डिस्कनेक्ट करेंगे ऑस्टमी बेल्ट को। देन स्किन को हम जेंटली होल्ड करेंगे एंड एप्लियंस को हम बाहर करेंगे। ठीक है, वार्म वाटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि जो हमने स्किन बैरियर लगाया था ना उसमें एडिसिव होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम वार्म वाटर का यूज करते हैं, उससे वो प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी एप्लियंस यूज्ड था उसे हम बेड पैन में डिस्कार्ड कर देंगे। देन use toilet paper or tissue paper to clean the stoma, then cover the stoma with gauze pad। तो जो हमारे स्टोमा है उसको हम क्लीन करेंगे टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर से। सो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोमा का हमें कलर दिख नहीं पाता है क्लियरली। ठीक है, सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो हम उसे प्रॉपरली क्लीन करेंगे, बट इसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक हम चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, गॉज पैड से उसे कवर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा एक बैरियर है। ठीक है, उस बैरियर को हमने ओपन करके रखा है स्किन को, तो रिस्क है, इसलिए हम उसे गॉज पैड से कवर रखेंगे। इसके बाद ऑस्टमी अप्लायंस को हम खाली करेंगे जाके। ठीक है, साथ में ये देखेंगे किस कलर का उस जो है एफिलेंट आ रहा है, उसका अमाउंट क्या था, कंसिस्टेंसी फीसेस की कैसी थी, लिक्विड था, सेमी सॉलिड था। ठीक है, एंड कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिखती हमें, तो वो सारी चीजें हमें नोट करना है। ठीक है, वो हमें पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी बताना है कि अगर किसी भी तरह का चेंज आपको लगे, अगर कुछ ब्लीड हुआ है, ब्लीड होगा, अगर फ्रेश ब्लीड आ रहा है उसमें, ठीक है, या फिर कलर जो है स्टूल या इफ्यूडेंट का चेंज है, तो वो सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। देन जो हमने ग्लव्स वियर किया था उसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, पहला ग्लव्स हमने पहना था वो रिमूव करना है, हैंड वॉश करना है। तो अभी जो सारा काम हमने किया वो हमने जो ऑस्टमी अप्लायंस लगा था उसको हमने निकाला है और क्लीन किया हुआ है। ठीक है, या एम्प्टी किया है। देन हमें क्या करना, फिर अगेन दूसरा जो सेट है ग्लव्स का वो यूज करना है। ठीक है, देन क्लीन करना है, रिंस करना और ड्राई करना है स्किन सराउंडिंग द स्टोमा। स्टोमा के आसपास की स्किन को वार्म वाटर से, क्लीन क्लॉथ से हमें क्लीन करना है। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे है, ऑब्जर्व करना है स्टोमा को, और किस तरह का स्टोमा का कलर होता है, कौन बताएगा? रेड पिंक। रेड और पिंक, गुड। तो रेडिश पिंक कलर होगा और साथ में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोमा से ब्लीड भी होने लगता है, थोड़ा सा ब्लीड हो जाता है जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या वो होता ही है इनिशियली, जब भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, क्लीन ही कर रहे होते हैं, तो ब्लीड होता है और वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस ब्लीड हो रहा है तब कहीं ना कहीं एबनॉर्मल है, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, हमने स्टोमा का कलर देख लिया, हमने क्लीन कर लिया प्रॉपरली, अब हमें क्या करना है, स्किन बैरियर अप्लाई करना है। ठीक है, स्किन बैरियर क्या है, वो पार्ट है जो स्किन से कनेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें एडेसिव लगा हुआ होगा एंड उसमें एक ओपनिंग होगी। तो ओपनिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो प्री कट ओपनिंग हो सकती है, मीन्स पहले से उसका ओपनिंग बना हुआ है कि किस साइज का हमारा स्टोमा है उस साइज की ओपनिंग बनी है। दूसरा, उसमें मार्किंग रहती है, अगर आप देखेंगे तो उसको आप स्टोमा के साइज के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आप क्रीम या जो भी उसके साथ एप्लीकेंट होता है उसका यूज करके स्किन बैरियर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो स्किन है उसको हम पूरी तरह से कवर कर देते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, ड्राई होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। जब पूरी तरह से हमारा बैरियर अप्लाई हो जाता है, बैरियर मीन्स जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो राउंड पार्ट होता है, जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, जो राउंड पार्ट होता है वो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑस्टमी बेल्ट जो होता है हमारा, जो हमारे बैक को सपोर्ट करने वाला होता है, वो हम लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑस्टमी बैक को हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी एडिसिव एक्स्ट्रा है उसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, स्टोमा के आसपास। और एज, जो स्किन का एज होता है ना, किनारा होता है, उसको खींच के हम पूरी तरह से देखते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया है कि अगर हमने प्रॉपर स्किन को स्ट्रेच करके नहीं देखा या प्रॉपरली हमने सील नहीं किया, तो होता क्या है कि वहां से लीकेज हो जाता है। एंड वो लीकेज क्या करता है अल्टीमेटली, पहले तो ये है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट करेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं पेशेंट को, अगर पेशेंट बेड रिडन है, तो उनको प्रेशर अल्सर वगैरह कॉज करने में बहुत बड़ा एक ट्रिगर फैक्टर है। सो जब भी आप कभी भी कोलोस्टमी या इलियोस्टमी बैग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कंफर्म करें कि वहां से लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो प्रॉपरली स्किन को, इस एज को प्रेस करके ये देखेंगे कि हाँ, हमने हमने जो स्किन बैरियर लगाया था वो पूरी तरह से सील हो गया है। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एप्लियंस है, जो हमारा सेकेंड पार्ट है, उसे हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये चेक करना है कि अब हमने बैग भी लगा दिया, सारी चीजें हो गई और इफ्लुएंट हमारा बाहर आने लगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं सॉइल्ड हो रहा है, गीला हो रहा है कहीं से भी, है ना। इन केस हम पेशेंट को छोड़ के आ जाते हैं, उस टाइम भी गीला नहीं हो रहा है, तो हम पेशेंट के केयर गिवर्स को बता के रखते हैं कि इन केस अगर गीला होता है तो आपको हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है। तो लीकेज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन हमने सारा कुछ कर दिया प्रोसीजर। अब हमें क्या करना है, यूजुअली हम अगर इन हॉस्पिटल चेंज करते हैं कोलोस्टमी बैग, तो हम लोग क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हमने सारा प्रोसीजर कर लिया, देन नेक्स्ट हमारी ड्यूटी क्या है। प्रमिला, शशि, कोई भी बोल सकता है, वीना। यस। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे सर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन। अगर इन हाउस हो रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन हम हमारी शीट में करते हैं कि हमने इन हाउस जाके किया। ठीक है। बट अगर इन हॉस्पिटल है तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे किस साइज का स्टोमा था, स्टोमा कलर कैसा था, वहां से लीकेज तो नहीं था, किस साइज का एप्लियंस यूज किया, साथ में कितना जो है हमारा इफ्लुएंट बाहर आया, इफ्लुएंट की कंसिस्टेंसी कैसी थी, वह उसका कलर कैसा था। ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, नेक्स्ट जब हम चेंज करेंगे, अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि जो जो इन्फेक्शन हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो रिसेंट चेंज है। ठीक है। तो हम कंपेयर करने के लिए एवरी टाइम जब हम चेंज करते हैं या हम केयर प्रोवाइड करते हैं कोलोस्टमी इलियोस्टमी, तो हम उसका सारा कुछ जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो रिकॉर्ड करते हैं। देन मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। मींस इलियोस्टमी केयर या कोलोस्टमी केयर कुछ ऐसा है जो सिर्फ नर्सेस ही कर सकते हैं या डॉक्टर्स ही कर सकते हैं या टेक्नीशियंस ही कर सकते हैं। क्या केयर गिवर्स नहीं कर सकते हैं? केयर गिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप लोग बताइए। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर पाएंगे, जब हम उन्हें बताएंगे, जब उन्हें सिखाएंगे, जब हमारा कम्युनिकेशन उनसे होगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि उनके अंदर डर होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि हम उन्हें प्रॉपर टाइम दे के बताते भी नहीं, हो सकता हमारे पास भी कोई बर्डन रहता है, केयर बर्डन। सो हमें क्या करना है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, उन्हें करके दिखाना है किस तरह से हम करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे वो देखेंगे और वो खुद भी करना सीख जाएंगे। ठीक है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी फैमिली मेंबर्स को हम एजुकेट करें कि वो किस तरह से घर पे भी ऑस्टमी केयर प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो रिकॉर्ड करें। जब वो फॉलो अप करें तो वो रिकॉर्ड्स भी दिखा सकते हैं। तो रिकॉर्ड से क्या होगा, हमें एक असेसमेंट मिल जाएगा कि पास्ट जो कोलोस्टमी बैग चेंज हुए उसमें हमारे स्टोमा का कलर कैसा था, वहां से कोई डिस्चार्ज तो नहीं था, साथ में इफ्लुएंट कैसा था, वो सारी चीजें। तो ये हमें बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना है, बिकॉज कंटिन्यूअसली हम सारे पेशेंट को जाके एक्सेस करके कोलोस्टमी और इलियोस्टमी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि हम उन्हें स्ट्रेंथन करें। और अगर हम बात करें क्योंकि अगर हम होम एज अ होम केयर सर्विस कराते हैं तो इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। कम से कम 1,000 रुपये एक पेशेंट को चार्ज होता है। तो अगर हम फैमिली मेंबर्स को ट्रेंड कर देते हैं ना तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देन असेसमेंट ऑफ स्टोमा। हमने असेसमेंट ऑफ स्टोमा की बात पहले भी की थी कि स्टोमा हमारा किस तरह का होना चाहिए, पिंक रेड या डीप रेड कलर में होना चाहिए। और आप देख भी सकते हैं कि स्टोमा का कलर जो है पिंकिश और रेड कलर में है। स्टोमा ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो अगर रब हुआ है या प्रेस हुआ है स्पेशली तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है। बट अगर प्रेस नहीं हुआ है और ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो हमें कहीं ना कहीं हेल्थ केयर जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं, या फिर अगर होम में है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर इन हॉस्पिटल है तो हमारे कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है। देन स्टोमा नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस मीन्स वहाँ के टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी टिश्यू डैमेज होंगे तो स्टोमा का कलर डस्की हो जाएगा, डल हो जाएगा। पिंक और रेड से ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो जाएगा या ब्लैकिश कलर में दिखने लगेगा। ठीक है, अभी आपको ब्राइट रेड में दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली, धीरे धीरे इसका कलर जो है वो डिम होता जाएगा, तो एक डस्की अपीयरेंस दिखने लगेगा। तो जैसे ही हमें ये अपीयरेंस दिखेगा तुरंत हमें इन्फॉर्म करना है जो भी हमारे कंसल्टेंट या फिजिशियन। ठीक है, देन अगर एडिमा की बात करें स्टोमा में तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर्निएशन हो रहा है। अब देखिए, अगर आप इस स्टोमा में देखेंगे तो इसके जो प्रॉपर एज है वो क्लियर है, ये ओपनिंग क्लियर है। लेकिन अगर किसी और जगह से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या जो आंत का दूसरा हिस्सा है या इसके बगल से कोई ओपनिंग बन रही है तो उसे हम कहते हैं हार्निएशन। ठीक है, कोई दूसरा रास्ता बना लेना। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो भी हमें बहुत क्लियरली ध्यान रखना है और साथ में हमें इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। साथ में स्किन इरिटेशन और एलर्जी अगर हो रही है तो इन केस अगर किसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रैशेस जैसे आ रहे हैं या इरिटेशन हो रहा है स्किन का, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्म करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो बैरियर है वो बाहर आया हुआ है। ठीक है, हम क्लीन कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई भी एलर्जन जो है जिसकी वजह से कांटेक्ट में आने से एलर्जी शुरू हो जाए, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्म करना है। तो पूरे ऑस्टमी केयर में असेसमेंट ऑफ स्टोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, जो हमें बहुत ही ध्यान से करना है, and साथ में हमें हमें अपने केयर गिवर्स से भी बताना है। देन अब हमें बैग कैसे क्लीन करना है, तो यूजुअली जो होता है हमने ऑलरेडी प्रोसीजर में डिस्कस कर लिया, बट इन केस पेशेंट जो है जैसे हमने बताया था कि सिर्फ वन पीस बैग है, वन पीस एप्लियंस है, एंड इसे हम चेंज अलग नहीं कर सकते बॉडी से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पेशेंट जो है कंफर्टेबली सिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर पेशेंट के साथ कोई केयर गिवर्स हैं तो अब यहाँ पे तो पेशेंट जो है कमोड में जाके एम्प्टी कर रहा है डायरेक्टली। बट अगर पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, ये फैसिलिटी नहीं है, तो बेड पैन में भी इसे खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के इसे क्या करना है, ओपन करना है। ये इसका ओपनिंग पार्ट है जहां से ये बैग ओपन होता है। ठीक है, ये ओपन टाइप ऑफ बैग है जो हमने पहला देखा था। देन ओपन करने के बाद क्या करना है, जो भी कंटेंट है, कंटेंट को हम क्या बोल रहे थे, एक वर्ड हम यूज कर रहे थे, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट, ठीक है, तो इफ्लुएंट को क्या करना है, हमें एम्प्टी करना है। ठीक है, अब इफ्लुएंट को एम्प्टी करना है तो
अब यहाँ पे तो हम एम्प्टी कर रहा है पेशेंट, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। तो यूजुअली हमें क्या करना है, बेड पेन में एम्प्टी करना है, तो उसे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे फिलेंट का कलर कैसा था, कंसिस्टेंसी कैसी थी, उसमें कोई ब्लीड वगैरह तो नहीं था। ठीक है, अब हमने एफिलिएंट एम्प्टी कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो ओपनिंग है, ओपनिंग में हमें वार्म वाटर लेना है और वार्म वाटर हमें फिल करना है। फिल करने के बाद लॉक करके हमें उसे एक बार फ्लश सा करना है, जिससे इरिगेट करना है, जिससे जो कंटेंट रह गया हो बैग के अंदर वो पूरा बाहर आ जाए। इसके बाद फिर से हम उसे एम्प्टी कर देना है। इस तरह से हमें 2 बार इरिगेट करने के बाद उसे फिर से उसी तरह से सील क्लोज कर देना है। तो ये बहुत ही जनरली हम पेशेंट को बताते हैं कि वो अगर वन टाइप और ओपन टाइप ऑफ बैग एप्लियंस यूज हुआ है तो उसे किस तरह से हम एम्प्टी करें, किस तरह से क्लीन करके फिर से हम उसे बंद करें। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। देन केयर ऑफ स्किन। अब स्किन की केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस स्किन की हम बात कर रहे हैं, स्टोमल स्किन की। ठीक है, यहाँ पे स्किन का मतलब ये स्टोमा और उसके आसपास की जो स्किन है। तो किस तरह से हम करेंगे, क्लीन स्किन विद सोप एंड वाटर। ठीक है, जब कभी भी आपने देखा होगा बैरियर लगा रहता है ना, बैरियर के आसपास ना जैसे ही बैरियर निकलता है तो वहां पे कुछ एडिसिव लगा रह जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर हम थोड़ा सा वार्म वाटर लेके स्किन को सोप एंड वाटर से क्लीन कर देते हैं, तो वो बैरियर जो होता है एडिसिव वो भी निकल जाता है। देन कीप इट क्लीन ड्राई विथ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से आसपास की स्किन को ड्राई रखना है, क्लीन रखना है। ठीक है, देन यूज करेक्ट साइज बैग। अब करेक्ट साइज बैग की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैग का साइज करेक्ट नहीं होगा या हमारा जो हम बैरियर का साइज सही नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा साइज होगा स्टोमा अफेक्टेड होगी, बड़ा साइज होगा लीकेज होने के चांसेस होंगे। तो हमेशा स्टोमा के साइज के अकॉर्डिंग हमें बैग चूज करना है। देन एम्प्टी द बैग व्हेन इट्स 3/4 फुल। अगर ऐसा लगता है कि बैग जो है 3 हिस्से फुल हो गया है, ठीक है, तो हम उसे खाली कर दें। क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं जो बैरियर आपने लगाया था उस पर प्रेशर डालेगा, उसको आउट भी कर सकते हो और प्रेशर क्रिएट करेगा, स्टोमा को भी अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही 3/4 पार्ट भर जाता है एप्लियंस या फिर बैग, उसे हमें खाली कर देना है। अवॉइड करना है कोई भी पाउडर या क्रीम अप्लाई करने के लिए, किसमें, पेरिस्टोमल स्किन। अब ये पेरिस्टोमल स्किन क्या है, मैंने शुरू में बताया था आप लोग को। कौन बताएगा पेरिस्टोमल स्किन? अरे स्टोमा ही है पेरिस्टोमल स्किन। ठीक है, स्टोमा जिसको हमने बाहर किया हुआ है ना, वो है हमारा पेरिस्टोमल स्किन। तो उसमें हमें किसी भी तरह का पाउडर और क्रीम अप्लाई नहीं करना है। अब मुझे कौन बताएगा कि अप्लाई क्यों नहीं करना है? क्या सर? हमें सर किसी भी क्योंकि वो तरह का म्यूकस है और पाउडर इरिटेट करेगा। क्या करेगा? इरिटेट करेगा, इरिटेंट ओके, पाउडर है। पहला पहला रीजन इरिटेशन हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है रीजन? इन्फेक्शन। और सर आज मॉइस्चर रखना है। बैक स्टिक नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? बैक स्टिक, स्टोमा बैक हम स्टिक करेंगे ना नहीं, स्टोमा में तो हम पेरिस्टोमल स्किन में नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास बैग को स्टिक कर रहे हैं ना। यस सर। अच्छा एक तो बात बताइए। मॉइस्चर मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, एग्री एग्री। अगर अगर फॉर एग्जांपल ये स्किन है, इस पे अगर पेंट कर दिया जाए तो इसका कलर आइडेंटिफाई होगा या नो कुछ सर। नहीं होगा ना। तो यहाँ नो। पे हमें कोई भी पाउडर और क्रीम इसलिए भी अप्लाई नहीं करना है, जो भी आपने रीजन बताए वो भी राइट है। बट एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हमने कोई क्रीम एंड पाउडर लगा दिया तो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड उसका ओरिजिनल नॉर्मल कलर क्या है? पिंक एंड रेड। रेडिश पिंक। पिंक एंड पिंक रेड। एंड रेड। अगर हमने पाउडर लगाया तो उसका कलर वाइट वाइट सा दिखने लगेगा, क्रीम लगाया तो वाइट कलर में दिखने लगेगा।
तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि स्टोमा डैमेज हो रहा है, ये स्टोमा का अपीयरेंस चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट होगा और ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देगा। तो हमें क्या करना है, किसी भी तरह का पाउडर और क्रीम अप्लाई नहीं करना है किसमें, स्टोमा में या पेरिस्टोमल स्किन। स्टोमा या पेरिस्टोमल स्किन एक ही चीज है, तो इसमें हमें कुछ अप्लाई नहीं करना। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑलरेडी बता दिया कि हमें क्यों करना है। तो जब भी हम रूटीन ऑस्टमी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहली बात तो रिपोर्ट करना है एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। तो हम इसलिए भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किसी भी तरह का स्किन ब्रेकडाउन है या ब्लीडिंग हो रहा है अराउंड द स्टोमा, या किसी भी तरह का हार्निएशन हो रहा है, ये स्टोमा का कलर चेंज हो रहा है, या वहां पे किसी भी तरह का आपको स्किन चेंजेस समझ में आ रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट करिए। ठीक है, इसके साथ साथ डेट एंड टाइम डॉक्यूमेंट करिए, किस टाइप ऑफ केयर को आपने प्रोवाइड किया है, टाइप ऑफ ऑस्टमी एप्लियंस कौन सा यूज किया है, कौन से साइज का यूज किया है, और क्या क्या एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कभी कभी शायद हम मिस करते हैं। तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें तो ये सारे पार्ट उसमें होने चाहिए। ठीक है, डेट एंड टाइम, टाइप ऑफ केयर, टाइप ऑफ ऑस्टमी एप्लियंसेस, ओपन टाइप है, क्लोज टाइप है, वन वन पीस है, टू पीस है। ठीक है, उसका स्किन बैरियर का साइज क्या था, प्री कट था या आपने सेल्फ कट किया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें रिपोर्ट करनी है। तो ऑस्टमी केयर में यूजली जो हमारा मेन रोल होता है वो किस चीज पे होता है। पहला तो हमें, अगर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पेशेंट को हमें कम्युनिकेट करना है, उसे एजुकेट करना है, उसे स्किल्ड करना है कि वो ऑस्टमी केयर प्रोवाइड कर पाए अपने पेशेंट को। दूसरा मेन एम होता है कि हमें स्टोमा केयर करनी है, स्टोमा असेसमेंट करना है। उससे क्या होता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट करेंगे। करेक्ट साइज ऑफ बैग हम चूज करें पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग। साथ में 3/4 फिल होने पे उसे एम्प्टी करें। एम्प्टी करने के लिए प्रॉपरली हम जो भी इफिलियंट है उसका कलर और उसका कंसिस्टेंसी वो सब नोट करें। ठीक है? तो बेसिकली जो ऑस्टमी केयर है एक कंप्लीट प्रोसीजर है, और इसे हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है और हमें अपने केयर गिवर्स को भी बताना होता है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो। यस, हेलो। यस, यस। ओस्टोमी बैग के जो होता है वो कितना दिन तक रख सकते हैं हम लोग पेशेंट को, कब चेंज देखिए, करेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बैग आप यूज कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, एंड डिफरेंट जो कंपनी के बैग आते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो होता है, अगर वन टाइप ऑफ बैग यूज कर रहे हैं या टेम्पररी टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बैग में किसी भी तरह का टीयर या डैमेज आया है तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस होती हैं, लाइक जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जैसे कोलोप्लास्ट हो गया। ठीक है, तो इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हम फॉलो करते हैं। तो अगर आपके जो जो भी फिजिशियन है जो उनको अंडरटेक कर रहे हैं, ठीक है, आपके उस प्रोटोकॉल्स में है कि हमें 15 डेज में चेंज करना है या 7 डेज में चेंज करना है, तो आप वो पॉलिसी फॉलो करें, बिकॉज थैंक हर जगह की पॉलिसी अलग होती है। अगर आपका ऐसा है कि परमानेंट है, ठीक है, सो हमें बार बार नया चेंज नहीं करना है, हम वॉश करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बैग अप्रोक्सीमेट 600 to 700 कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, सो इस तरह से हम करें कि हमें जल्दी से जल्दी बैग नहीं चेंज करना पड़े, बट अगर उसमें कोई टीयर है, कोई लीकेज है, तो हम उसे तुरंत चेंज करें। ओके, यस सर, थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो जो जब स्टोमा रेक्टम कैंसर होता है उनको हमेशा के लिए रखना होता है, तो वो रामसम्स जो
एक कोलोस्टोमी बैग होता है, एक बेल्ट है और एक पॉलीथीन बैग होता है। हम्म क्या वो सेफ है हमेशा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। देखिए, हमें करना क्या है, अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए या परमानेंट जो है बैग के लिए एडवाइस किया है, क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट रिमूव कर दिया है, अब उसके आगे कोई रिकवरी नहीं, ठीक है, तो जो भी कंपनीज बैग प्रोवाइड कर रही हैं वो ऑलमोस्ट सारे बैग जो है वो जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें पेशेंट के केयर गिवर्स को दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। पहली चीज तो ये है कि 3/4 फुल होने पे उसे खाली करना। दूसरा, खाली करने के बाद उसे इरिगेट करके बंद करना, ठीक है। तीसरा, अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो उसे चेंज करना, ठीक है। पीरियोडिकली हम कितने दिन में चेंज कर सकते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि वो एम्प्टी तो करते हैं लेकिन रिंस नहीं करते या फिर उसको इरिगेट नहीं करते, तो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं उस बैग में चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो बैग को भी अफेक्ट करता है एंड वो उसको पूरा खराब कर देता है। तो जब भी हम पेशेंट को बताएं तो ये बताएं कि एम्प्टी करने के बाद इरिगेट करके उसे खाली करना है तो प्रॉपरली वो क्लीन हो जाएगा बैग। एंड अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो 7 और 15 डेज जो भी प्रोटोकॉल या जिस भी टाइप का वो बैग यूज कर रहा है तो उसे चेंज करना है। यस, रजनी। सर क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और जो पुअर पुअर पेशेंट्स है उसका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और स्मेल रहता है खास करके लेडीज लोगों में, वो फैमिली में थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है, जो स्मेल रहता है, बिल्कुल कितना भी साफ करने से थोड़ा स्मेल रहता है। बिल्कुल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो सराउंडिंग्स है उसे हम कुछ जो हमारे रूम फ्रेशनर वगैरह हैं वो डाल देते हैं। हमें स्टोमा के आसपास कुछ अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ और हम क्या करते हैं, प्रॉपर उन्हें क्लीनिंग प्रोसेस बताते हैं। अब वो इसलिए भी स्मेल रहता है कि प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता, ठीक है, या प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, तो कभी कभी या कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, तो जो इफ्लुएंट है वो बाहर आ रहा होता है, बाहर आता है तो वो स्मेल करता है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफोर्ड करना, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि एक बैग सॉरी अप्रोक्सीमेट 500 to 600 रुपीज का आता है। तो इसीलिए प्रॉपर अगर हम उसे वार्म वाटर से क्लीन करेंगे तो उसका जो टाइमिंग है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, फाइनेंशियल इश्यूज आता है उन पे जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे लोगों को ही होता है जो कहीं ना कहीं कुछ लाइफ लिमिटिंग डिजीज से सफर कर रहे होते हैं। तो हम फर्दर असिस्टेंस के लिए जो एनजीओज हैं नियर बाई जो वर्क कर रहे हैं, या जो लोग भी आपके कांटेक्ट में हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे हेल्प के लिए पूछ सकते हैं अपने पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। और कोई सर ये कभी कभी कॉन्टिन्यूस लीकेज होता है। हाँ, तो लीकेज के लिए मैंने बताया कि उसका रीजन क्या है। जो जो भी उसको अप्लाई कर रहा है ना, या तो वो पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है, उसने उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं ली है। तो इनिशियली आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जो बैग कंपनीज हैं, चाहे वो कोलोप्लास्ट हो, रैमसन्स हो, ये बीच बीच में क्या करते हैं, आते हैं सिखाने के लिए, या जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड करने के लिए आते हैं। कि यूजुअली होता क्या है कि कभी कभी आपने किसी दूसरे तरह का बैग आपने प्रैक्टिस किया है लगाना, लेकिन अभी दूसरे कंपनी का बैग अवेलेबल हो रहा है तो उसको लगाने में प्रॉब्लम हो गई, तो वो लोग ट्रेंड करने आते हैं, ठीक है। अब हमने तो क्योंकि स्किल्ड हैं, हम भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हमने तो लगा लिया। अब पेशेंट के केयर गिवर्स कैसे लगाएंगे? तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसे प्रॉपरली सिखाएं, एजुकेट करें, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर वो अर्बन एरिया में रहते हैं ना, तो वो कंपनी वाले भी डायरेक्ट जाके केयर गिवर्स को समझाते सिखा देते हैं, ठीक है। तो लीकेज को प्रिवेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आप स्मेल की बात कर रहे थे वो इसलिए भी है कि लीकेज, और लीकेज है तो इन्फेक्शन का भी रिस्क है।
तो उसको हम इसी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर सही मेथड बता दें इसे लगाने का, सिखा दें, तो हम लीकेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। नोहा, आप ऑडिबल नहीं हैं, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। और कोई क्वेश्चन है किसी के? इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं related to our first class palliative care, related to our second class introduction to pain, and related to our this class ostomy care, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग के? सर एक क्वेश्चन है यस कि yes, ऑस्टमी बैग इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। हम्म। इज देयर एनी ऑप्शन कि हम कॉस्टली न लेकर या गरीब लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी तक तो मेरे नॉलेज में इस तरह का कोई भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यही एक अल्टरनेटिव है कि हम उन्हें प्रॉपर क्लीनिंग बताएं, क्योंकि ऑस्टमी बैग सिर्फ इस वजह से बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं क्योंकि एक तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, दूसरा उनका एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो बार बार खरीदने से उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू होते हैं। तो एक चीज तो हम करें कि प्रॉपर उन्हें क्लीनिंग के मेथड एंड उसे अप्लाई कैसे करना है वो बता दें। ठीक है, तो 7 डेज में अगर चेंज हो रहा है या 10 डेज में चेंज हो रहा है तो उन्हें थोड़ा सा एक कम बर्डन पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर वो सही में ऐसा है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास बस एक ही वो है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो करें कि जो भी एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं इस एरिया में, स्पेशली पैलिएटिव केयर में, तो अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए पेशेंट की फैमिली को स्पेशली, तो कर सकते हैं। अदरवाइज तो अभी तक मेरे उसमें इस तरह का कोई भी जो बैग है, बैग का अल्टरनेटिव है वो नहीं है। कुछ जगह पे मैंने देखा है कि प्लास्टिक पाउच का यूज करते हैं। ठीक है, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेकेज होने के, लीकेज होने के और इन्फेक्शन होने के। तो वो एक अच्छा मेथड नहीं है, वो स्टेराइल भी नहीं होते हैं एंड उनका चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। आई थिंक आप क्वेश्चंस नहीं है, सो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल। सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.